सदा परिभवगनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् वीर्यार्थिहं प्रणतपालभवान्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् बंसी विभूषितकरानवनीरदावा पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्टां पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिम्बनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, तिनके पद बंधन किए नासत विघ्नयने। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, सेवा के बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री विपिन बिहारी सरकार की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करण बन डाले, भक्त वांछित कल्प तनु तड़ुदित विनिंदित श्री बाल कृष्ण लाल की बांधनी मूर्ति। प्रत्यक्ष श्रीमद् भागवत महापुराण श्री प्रिया प्रियतम श्री लाडली सरकार के नमन करते हुए, श्री विपिन बिहारी सरकार के चरणों में नमन करते हुए आइए कुछ क्षण भगवत नाम संकीर्तन करते हैं। कुछ क्षण भगवत नाम संकीर्तन करते हैं, उसके बाद से बाल लीला में गोता लगाएंगे। लाडली अद्भुते नजारा, लाडली अद्भुते नजारा, तेरे बरसाने में
लेकिन सिखों का तराना मेरे बरसाने है। लाडली अद्भुत नजारा मेरे बरसाने से बोलो राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, गाँव में राधे राधे, बरसाने में राधे राधे, सेवा तुम्हें राधे राधे, जीवन में राधे राधे, गोवर्धन में राधे राधे, त्रिपुरा में राधे राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे, गंदगांव में राधे राधे, बरसाने में राधे राधे, सेवा तुम्हें राधे राधे, 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 राधे बोल राधा रानी सरकार की। लड्डू 4 कचौड़ी 6 बोल बाकी बिहारी लाल की। हाँ कचौड़ी में तो जयकार निकले क्योंकि आज डबल डबल पकौड़ी मिला है। प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो राधे राधे राधे, श्री राधे राधे। प्यारे धन्य है श्री राम जतन साहू जी, धन्य है श्री शिव बचन साहू जी, और धन्य है इनकी परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय स्वर्गीय श्री राम दुलारी जी, जिनके 10वीं पुण्यतिथि के
शुभ अवसर पर यह श्रीमद् भागवत और श्री राम जी का गुण अनुवादन आप सबको श्रवण करने को मिल रहा है। और इन सबके तरु ताजा तरुवर तासु विलंबिये 12 मास फलम। जैसे परम पूजनीय महाराज श्री सुधीर जी महाराज के समकक्षता में कार्य संपन्न हो रहा है। और भैया हमारे गंधर्वों का क्या कहना, प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो। खाली आगे वाले भैया कसम खाए हैं, भैया सब बोलेंगे, पीछे वाले कसम खा के आएंगे नहीं बोलेंगे। बाबा कछु कर ले, कछु कुछ कह ले, ना बोलेंगे तो ना। अरे कम से कम हमारो नाक तो रख लेने करो, प्रेम से बोलो। भैया सब चुप है जावेंगी, पीछे वाले भैया प्रेम से बोलो। आधे आधे, अरे भैया आधे तो कल ही है गए, अब आधे काय को इंतजार कर रहे हो। लेकिन भैया आइए हम ज्यादा समय न लें, क्योंकि समय बड़ा बहुत कम है। प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो। 7:03 हो गया है। प्रेम से बोलो। अब तो भैया इधर नंद बाबा बड़ा सजे हैं, कल्लापों ने नंद उत्सव का आनंद लिया। कहते हैं कि नंद जुगालन जा पकड़े कही, सब लोगन नाचन को विवसाए, आगोद भरे कसी फेट चले, तब नंद बाबा सबके मन भाए। नाचत देख के नंद बाबा सब, नाच ही नाच उमंग छाए, अकाओ ने लाद दी नंद के ऊपर, अरे डार दियो सब लोग हंसाए, डार दियो सब लोग हंसाए। बोल नंद के छोरा की जय हो। गोजो कहते कि प्यारे नंदस्त्वात्मजन उत्पन्ने, जाता हृदयो महामनम, आहूय विप्रान वेदज्ञा, स्नात शुचीयलं कृतः, वाचित्वा स्वस्वयं वाको, जात कर्मात्मा जस्वै, कारयामास विधिवतं, पितृदेव तवार्चनं, धेनूनां निवते प्रदात्, विप्रेभ्यः समनं कृते, तीलांदी सप्तरत्नोघ, सातको मासरादमि। कहते कि प्यारे आज नंद बाबा 90 बरस के डोकरा है गए, बच्चे की इच्छा सी। सो आज भगवान ने किसी तरह उनकी इच्छा पूर्ण की। कहते हैं कि आज नंद बाबा इतना सजे, 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 इतना सजे। प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो। अब इतना सजे कि बाप रे बाप छोकरा दिखने लगे। अब सो मूछ में ताव मार के भैया फेवा फट्टा लगा के और बगलबंदी पहन के सो पगड़ी बांध लेनी। और पगड़ी बांधने के बाद अब तो ताता थैया करके नाचने लगे। कहते हैं बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे कैसो बधैया सुनी लोग दौड़ी आए, कैसो
जसोदा जी गोरी कारो कन्हैया, यशोदा जी गोरी कारो कन्हैया जसोदा जी गोरी कारो कन्हैया, यशोदा जी गोरी कारो कन्हैया जसोदा जी गोरी कारो कन्हैया यशोदा जी गोरी। जय हो। छनक छनारे आगते बाज बधैया सखी बाज बधैया, बाज बधैया सखी बाज बधैया। किलकार में मुझे बोल नंद के लाला की जय। भैया नियम रहो, जब जब कन्हैया को काम करे तो नेक बधैया ले लो, नेक बधैया ले लो, नेक बधैया ले लो। इधर भोले बाबा को स्मरण आया कि मुझे भी जाना चाहिए, प्रेम से बोलो। देख महेश नित गावत श्याम की, सुंदर राग परे नित डारे। नैनन प्रेम की पामुड़िया, सुख संपत्ति बाकी जो ही बिसारे। कहते कि प्यारे, आज नंद बाबा के यहाँ जय जयकार हो रहा है। बधैया पे बधैया, बधैया पे बधैया, बधैया पे बधैया, बधैया पे बधैया। कहते कि आज नंद के घर लाला जन्म नहीं लिया, आनंद हुआ है। क्या हुआ है? आनंद हुआ है। नंद घर आनंद भयो। भगवान ने कहा था कि हम तुम्हारे गुरुजन पुत्र तो नहीं बन सकते, लेकिन पुत्र के सुख की अनुभूति जरूर करा सकते हैं। कहते कि प्यारे, आज इस प्रकार आज ठाकुर जी आज नंद बाबा के घर आए और बधैया पे बधैया, बधैया पे बधैया होने लगा। एक दिन अचानक नंद बाबा को याद आया, अरे बाप रे बाप, हम तो बधैया के चक्कर में कर देना भूल गए, लगान जमा करना भूल गए। अब तो मुझे जानो ही पड़ेगा। सुमैया से गई, सुन दसोदा, अब तू अपनी बधैया कर, सो मैं जाऊं कर दे के आऊं, ना तो कंस बड़ा उद्यमी है। और इधर नंद बाबा कर देने के लिए चल दिए, और इधर कंस को तो एक ही चीज दिख रहा था, ओ काला काला होगा, ओ मुरली वाला होगा, ओ काला काला होगा, ओ मुरली वाला होगा। देखने में छोटा पेट में दाढ़ी वाला होगा, ओ काला काला होगा, ओ मुरली वाला होगा। देखने में छोटा पेट में दाढ़ी वाला, ओ काला काला होगा, ओ मुरली वाला होगा। देखने में छोटा पेट में दाढ़ी वाला होगा। अब तो भैया काले से इतना द्वेष हो गया था। एक बार कंस के लिए दाल चावल आया, और दाल चावल खाते समय दाल किससे तड़का देते हैं? जीरा, जीरा से देते हैं ना। जैसे ही दाल सामने आया, अब तो भैया थाली उठाई और मुझे काले से बहुत नफरत है। कहते कि काला काला काला, ओ बंसी वाला, प्रेम से बोलो। काली कमरी तेरी याद सतावे, काली कमरी तेरी याद सतावे। प्राण हरे नित ज्ञान सुनावे,
सतावे सा 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 रे गा मा पा धा नी सा पा। कत्ते के प्यारे, आज काली छटा से आज कंस को द्वेष है। कहते कि प्यारे, जब किसी चीज में अगर मन नहीं लगता है ना तो बड़ा अजीब सा लगता है। प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो। और आज बड़ी सुंदर भाव में कहते हैं कि कंस को काले से बड़ा द्वेष था, बड़ी दुश्मनी थी। बाप रे बाप, जितना काला काला उसके राज्य में जितने काले काले बाल वाले थे सबका बाल सफेद करवा दिया। प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो। अब तो भैया इधर आई बहन उसकी, कहते हैं कि पूतना, कौन? पूतना आई। अब तो बोला कि बहन मैं बड़ा चिंतित हूँ। बोले भैया क्या बात है, बताओ तो सही। तो बहन ऐसी बात है, उस काले वाले ने तो मेरे दिल में घर कर रखी है। न जाने वो और निश दिखता है, उठूं तो दिखे, सोऊं तो दिखूं, चलूं तो दिखे, हंसू तो दिखे, रोवे तो दिखे, कूदूं तो दिखे, भाने तो कूदे, हमेशा काला काला ही दिखता था। पूतना मन ही मन कह रही है कि सही तो दिखता है, जिसको दिखना चाहिए वो दिखता है। लेकिन भैया विधाता की कौतुक देखो, आज कंस ने कहा कि बहन मैं चाहता हूँ कि 1 हफ्ते के बीच में जितने बालक जन्म लिए हैं तुम जाओ और जा करके सबका प्रणाम कर डालो। पूतना ने कहा कि हाँ भैया चली जाऊँ। लेकिन कंस ने कहा कि बहन तेरे इतने बड़े बड़े दांत हैं, अब जो ही देखेगो सो पहचान जावेगो, तो तू जावेगी कैसे? कन्हैया से आज कंस से कहती है पूतना कि भैया इस समय ब्यूटी पार्लर है, लेकिन उस समय माया था। प्रेम से बोलो। काला व्यक्ति भी गोरा बन जाता है, गोरा व्यक्ति भी काला बन जाता है, बूढ़ा व्यक्ति भी जवान बन जाता है। बाप रे बाप, हई सर्जरी। प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो। अब तो भैया पूतना ने अपने माया से अपने दांत को थोड़ा तुच्छ बनाया, और बनाने के बाद यहाँ तक कि कहते कि भैया तुम चिंता ना करो, ब्रज का नियम है कि अगर सखिया बूढ़ी भी है जावे तो अपना घूंघट कमर तक करती हैं, तो मुझे भी घूंघट करके जाना है। आज घूंघट करके पूतना जाती है, और इधर मैया बधैया पे बधैया, बधैया पे बधैया, बधैया पे बधैया गा रही है। और आज इधर पूतना पधारती हैं। जैसे ही पूतना पधारी कहिए, अरे वो बहन, अरे मुझे बधाई दे दे, बधाई दे बधाई। अब तो जसोदा कह रही है, अरे तू मेरी बहन कहाँ से आ गई? हमारी बहन जो थी सो आ गई है, अब तू मेरी बहन कहाँ से आ गई? तब तक कह रही है, बहन मैं तेरी चचेरी फुफेरी ननेरी कगेरी की बहन हूँ, सो आ गई, हमें भी बधैया दे, सबको दे रही है। जसोदा बहन कह रही है कि ना ना, अभी मैं तुमको बधैया ना दूंगी, थोड़ा सब्र कर। अब जैसे ही सब्र कर रही है पूतना को तो अपने बेग का इंतजार था। तब तक जसोदा को ध्यान आया कि अरे बाप रे बाप, घर में तो हमारे सारी माटी बर्तन ने जो है सब ऐसे ही पड़े हैं, जूठों डरे हैं, अरे उसे भी धुलना है। अरे बहन निक लाला को पकड़ो तो सही। और जैसे ही आज पूतना को बालक को पकड़ाया, पूतना गदगद हो गई और लाला को लेकर के आकाश में उड़ गई। इतनी बेग में चली, अब तो बेग में जाते जाते कन्हैया को अपने स्तन का पान कराने लगी। अब तो कन्हैया दूध के द्वारा विष पीते 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 जब उसका ब्लड पीने लगे, अब तो चिल्लाने लगी, अरे कन्हैया छोड़, अरे कन्हैया छोड़। कन्हैया ने कहा, मौसी हमारे विद्यालय में पकड़ना सिखाया गया है, छोड़ना तो हमने आज तक सीखा ही नहीं। और ठाकुर जी ने इतना जोर से पकड़ा, इतना जोर से पकड़ी, कहते हैं कि वर्णन आता है कि जो पकड़े सो छोड़त नहीं, जो पकड़े सो छोड़त नहीं, अप्राण हर
मदीना, कन्हैया मोरा जग जग से है मदीना। आज मेरा ठाकुर ऐसे पकड़ता है पूतना को, और पूतना को पकड़ करके उसके विष के द्वारा उसके दूध के साथ साथ उसका रक्त भी पीना प्रारंभ कर दिया, और रक्त पीते 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 उसके प्राण को पी लिए, और ले जा करके सीधे कंस के बगीचे पर राम से। इधर मैया लाला को ढूंढ रही है, लाला कहाँ गया, लाला किधर, लाला लाला सभी बाल बाल दौड़े हैं, अरे वो मैया, अरे वो मैया, अरे तेरो लाला नेक सो छोरा वह उतनो बड़ी पूतना के स्तन पे खेल रहा है, अरे देख 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 देख, अरे तू वाकई ख्याल ना रखे। और इधर नंद बाबा जब कर दे करके लौट रहे थे, वासुदेव जी से मुलाकात हो गई। वासुदेव जी से मुलाकात होने पर वासुदेव जी ने अनुमोदन निवेदन किया और बोला कि और बताओ लाला ठीक है कि नहीं है। मित्र का मतलब होता है कि मित्र के दुख सुख में साथ दे, मित्र की दुखड़ा पूछे, मित्र की सुखड़ा पूछे। अभी नहीं जे भैया अपना काम बन गया, मित्र सीताराम हम भी सीताराम, प्रेम से बोलो। जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि विलोकत पातक भारी। निज दुख गिरी समरज करि जाना, मित्र का दुख रज मेरु समान। मित्र को चाहिए कि उसका दुख कितना हो भी पहाड़ हो, लेकिन अपने मित्र के सामने रखना नहीं चाहिए। मित्रता का आप लोग को प्रकाष्ठा सुदामा के चरित्र में बताया जाएगा। इसलिए आज वासुदेव जी कहते कि अरे नंद तू जानता है कन्हैया ठीक है ना, मतलब लाला ठीक है ना। यहाँ वर्णन आता है कि नंद बाबा कहते कि ऐसे क्यों पूछ रहे हो, काहे को पूछ रहे हो, क्या बात है। वासुदेव जी ने कही थोड़ा नेक वाक को ध्यान रखियो, वाक को ख्याल रखियो। अरे वाक पे बड़ी उदम आवे। अब जैसे ही सोच रहे थे कि रियल बात बता दें, तब तक ध्यान आया कि ना ना पूरी बात इसको नहीं बताएंगे, बस इशारों इशारों में कह दिया कि नेक उसका ख्याल रखियो। अब तो नंद बाबा को चिंता है कि हे राम कहीं लाला को कछु है ना जावे, हे राम हे राम हे राम हे राम। कहते कहते नंद बाबा लौटे लौटे घर को आए, और जैसे ही लौटे लौटे घर को आए, आज नंद बाबा लौट के घर जा रहे हैं, और इधर देखते हैं कि मैया लाला को लेकर के झाड़ा लगवा रही है, भूखा लगवा रही है, पंडित जी से अभिमंत्रित करवा रही है। हरि ओम सहस्र शीर्घ पुरुष सहस्राध सहस्रपात सभूमि सर्वस्वाद संकुलम पुरुष एवेदं सर्वं जतभूतं यच्च भाव्यं वा भूतामृतवशेषान् जदन्नेनातिरोहति। इस प्रकार इस मंत्रों द्वारा ठाकुर जी का अभिषेक करवाती हैं। और आज इधर ठाकुर ने पूतना का वध करके आज अपने पुनर्जन्म का प्रतीक कराया। मैया से सभी ग्वाल बाल कह रहे ये मैया तेरे ही लाला ने बाप पूतना को मारा। मैया कह रही पागल है नेक सो छोरा मेरो, वह पूतना को कैसे मार सके, ना वाके हाथ चले ना वाके पाँव चले। तू कह रहा हो मेरो लाला मार दी ने, अरे गाड़ी के तो पागल है तेरे आंखन में कच्चा फूल रखी है का है। तो नेक सो छोरा को उल्टी उल्टी बात तो बोल रहे हो, भाग जाए यहाँ से, ना तो सो पे सोना मारो। अब तो भैया ग्वाल बाल भग गए, बोले भैया तुम वो बात मान चाहे ना मान, तेरो लाला भगवान है। प्रेम से बोलो। आज प्यारे कहते हैं कि कन्हैया खेलते खेलते कन्हैया का लीला इतना अपरंपार है कि आज ठाकुर जी ने लीला करना प्रारंभ किया। लीला से उपरांत जैसे ही वासुदेव जी को पता चला कि आज कन्हैया 1 वर्ष को है गयो, सो आज गर्गाचार्य जी से प्रार्थना करते हैं और कहते कि हे गुरु जी आप जाओ और जा करके थोड़ा नंद के यहाँ नंद के छोरा को नामांकरण संस्कार करके आ जाओ।
बोले कि भैया तुम मोए काय को कह रहे हो, मैं तो कंस को पुरोहित हूँ और तुम नंद के यहाँ जावे वो कह रहे हो, ऐसो कैसे रह सके। वासुदेव जी ने गुप्त में सारी बात बताई। गर्गाचार्य जी ने कहा कि ठीक है मैं तो चलो जाऊंगा, लेकिन ये बात काऊ को पतो ना होना चाहिए। प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो। आप लोग तो ऐसे कंजूसी करते हैं ना, जैसे कोई बात याद आ जाती है। प्रेम से बोलो, सब पागल हैं। एक बात बताओ, हाथ उठा के बताओ कौन कौन पागल नहीं है। हाथ उठा के बताओ कौन कौन पागल है। अब कौन कौन पागल है हाथ उठाओ। अब कौन कौन पागल नहीं है हाथ उठाओ। अब कौन कौन पागल है। हम पागल हैं। आप पागल है ना मंदिर में, हम लोग पागल हैं। देखो भैया, आप बोलेंगे महाराज आप कैसे पागल कह दिए, आप तो गद्दी पे बैठे हैं, आपके मुख से ऐसा शब्द नहीं निकलना चाहिए। ऐसा नहीं है प्यारे। कहते कि सब पागल हैं उपाध्याय जी, सब पागल हैं, सब पागल। सेठ जी सब पागल है, पूछिए कैसे। कोई पागल धन दौलत का, कोई पागल बीवी बच्चे का, अरे कोई पागल कोठे अटारी का, कोई पागल मोटर गाड़ी का, कोई पागल दुनियादारी का, अरे कोई पागल है व्यापारी का, कोई पागल फॉर्च्यूनर गाड़ी का, कोई पागल सुंदर नारी का, कोई पागल रुपये प्यारी का, कोई पागल वोल्वो गाड़ी का। अरे सच्चा पागल वही है प्यारे, जो पागल माने हरि का। इन्हीं पागल दिमागों में बसे खुशियों के लक्ष्य हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही ऐसे हैं। हम पागल, हम पागल, हम पागल हैं पागल वृंदावन धाम के। हम पागल हैं पागल वृंदावन धाम के, वृंदावन धाम के, वृंदावन धाम के, वृंदावन धाम के, वृंदावन धाम के। हम पागल, हम पागल, हम पागल हैं पागल वृंदावन धाम के। हम पागल हैं पागल वृंदावन धाम के। बोल बांके बिहारी लाल की। पागल वृंदावन पागल खाने में, श्याम नाम का पागल वृंदावन पागल खाने में। मस्ती में मस्त है रहते ये पागल बन जाने में। मस्ती है मस्त में रहते ये पागल है मन जाने। मन तू भी पागल हो जा, मन तू भी पागल हो जा, बचता में तरंग में खो जा, चढ़ जाए नशा भी तुझको नाम में। पागल 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 है पागल वृंदावन धाम के। पागल है पागल वृंदावन धाम के, वृंदावन धाम के, वृंदावन धाम के,
हम पागल हम पागल हम पागल हैं पागल वृंदावन धाम के। हम पागल हैं पागल वृंदावन धाम के। हम पागल हैं पागल वृंदावन धाम के। बोल बंके बिहारी लाल की जय। कहते कि प्यारे गोस्वामी जी बड़ी सुंदर भाव में कहते हैं कि जनय गुण प्रभु मान न काऊ। जनय गुण प्रभु मान न काऊ। जनय गुण प्रभु मान प्यारे। आज भगवान बड़ी सुंदर सुंदर भाव देते हैं। आज गर्गाचार्य जी इधर पधारते हैं और जैसे ही आज नंद बाबा के महल में पधारे आवाज लगाए। नंद बाबा तो बाहर गोबर गोथार कर रहे थे। नंद बाबा ने देखा, गर्गाचार्य जी को ले जा करके आसन पे बैठाया, खाट डाली, खाट पर बैठाई, बड़ी सेवा की, बड़ी खातिरदारी की और बोली बाबा बोलो किस कारण आना हुआ। गर्गाचार्य जी ने कहा कि एक अनुमोदन निवेदन है और आप अपने बालक को लेकर के आएंगे। हमको ऐसे ऐसे यहाँ पर पधराया गया है और आप अपने बालकों को लाएं और चट से हम नामांतरण संस्कार करें और समय बीतने से पहले हम अपने घर को लौट जाएं। नंद बाबा बोले वाह अहो भाग्य हमारे। अब तो नंद बाबा जा करके कहते कि अरे देवियों बालकों को लेकर के आओ, बाबा आए हैं नाम रखने के लिए। अब तो भैया रोहिणी नंदन जो है वो जसोदा के गोद में और जसोदा नंदन रोहिणी के गोद में चले गए और दोनों ने अदला बदली कर ली। पूछते हैं कि क्यों अदला बदली किया। अदला बदली इसलिए किया कि बाबा का परीक्षण करना था कि कहीं बाबा थरिया पलटन तो ना है। प्रेम से बोलो। अगर बाबा बता देगो तब तो हम समझेंगे कि बाबा पक्को ज्योतिष है और बाबा पक्को पंडित है। अगर ना बता सके, अगर ना पहचान सके तो हम समझेंगे कि बाबा थरिया पलटन बाबा है। और आज बाबा बैठे हैं नामांकन संस्कार करने के लिए। इधर रोहिणी मैया और जसोदा मैया जैसे ही बाहर आई लाला को लेकर के और लाला को लेकर के आई। नंद बाबा कह रहे बाबा ए बाबा, बाबा रे ए बाबा। जैसे ही लाला को गर्गाचार्य जी ने देखा, अरे बाप रे बाप तो बड़ी विस्मृत है रही है। ये रोहिणी नंदन जसोदा के गोद में, जसोदा नंदन रोहिणी के गोद में एक ऐसे हो गया। जैसे ही इतना गुनगुना रहे थे तब तक मैयाओं ने सुन लिया और सुनते ही कही अरे बाप रे बाप ये तो पक्को बाबा है, थरिया पैठन बाबा ना है। और चट से अपने अपने लाला को गोद में ले लेनी। नंद बाबा के ये बाबा या को नाम रख, पहले रोहिणी नंदन को नाम रख ले। अब तो रोहिणी के गोद में जो बालक था उसका बल देख करके उसको मापने लगे। बाप बोले कि अरे बाप रे बाप इसके बल तो इतने अनूप हैं कि इसका कोई प्रकाष्ठा नहीं है। बलो तत्बलित प्रातः एतस्यं च बलिराम, इसलिए इनका नाम बलराम होना चाहिए। बोलिए बलराम जी महाराज की। अब तो भैया नंद बाबा बोले कि पहले बाप को छोरा के नाम तेने रख ली, अब ने मेरो छोरा को नाम रख ले। और जैसे ही कन्हैया की तरफ, आज जैसे ही जसोदा नंदन की तरफ गर्गाचार्य जी ने देखा, देखते देखते गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई।
एक पहर बीत गए रे बाबा, अद्वितीय पहर नाया, तृतीय पहर बाबा नैना डुबावे, चौथे पहर बाबा अरे ध्यान लगई है, देख देख नैना बाबा अखिया डुबा। हे बाबा, अरे हे बाबा, अरे हे बाबा। नंद बाबा बोले अरे बाबा मर तो ना को, ए बाबा तो मरनो तो दूसरे दरवाजे मर ले तो, अरे मेरी द्वार तो दिखे थे मरवे के टाइम। हे राम अगर ये बाबा को कुछ है जावे तो हमें तो ब्रह्म हत्या लग जावे। ये बाबा तो मर रहे थे तो दूसरे दरवाजे मर ले तो मर गो का। अब खूब डुला रहे हैं गर्गाचार्य जी के। हे बाबा, हे बाबा, बाबा ना उठत सो जागे, अब बाबा रहे तबे तब जागे। अरे बाबा रहे तबे तो जागे। बाबा का बाबा का बाबा मैया कहिए ऐसो ना के गयो। और गौ कहते हैं कि गौ माता में विलीन हो गए। अब गयो मतलब चला गया, गए नहीं थे ना, इसलिए गयो नहीं कहो, गौ कहे। क्या कहे? गौ कहे। प्रोनाद वृत्ति से गौधारक में गंगा की वृत्ति, नोकते के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है। इसलिए शब्द का विशेष ज्ञान रहना चाहिए प्यारे। आज नंद बाबा हिला रहे दुल्हा, ए बाबा, बाबा रे बाबा, ए बाबा मर तू ना गो। और जैसे ही गोधली मेला हुई, गौ मतलब गोधली मेला, और गोधली मेला होते, गोधली मेला किसे कहते हैं? गोधली मेला उसे कहते हैं जिस समय भगवान कृष्ण गौओं को चराते हुए संध्या मेला में आते हैं और गौओं के खुर से जो धूल उड़ता है उसी को हम गोधली मेला बोलते हैं। और आज उस मेला में जैसे ही बाबा की समाधि टूटी, नंद, ए नंद, अब तो मुझे जानना पड़ेगा। बोले ये बाबा पागल है उनका, एक को नाम तेरा रख दी और एक को नाम रखवे में तेरी इतनी टाइम लग गए, जल्दी बता जल्दी बता। आज गर्गाचार्य जी बड़ी सुंदर भाव में कहते हैं कि इनके नाम अनेक अनुमा, इनके नाम ए नंद बाबा, इनके नाम तो अनेक हैं और इनका नाम स्मरण करते करते हम अपना ही नाम भूल गए। प्रेम से बोलो, यही तो होना चाहिए। ठाकुर का स्मरण करते करते व्यक्ति परिवार को भूल जाए, यही तो प्रेम है, यही तो प्रकाष्ठा है। और आज बोलेगी कर्षणयति इति कृष्ण, जो अपने आप अपने को आप में बना ले, अपने तरफ खींच ले, उसी का नाम कृष्ण होना चाहिए। कृष्णयति इति कृष्ण, इसके अंदर इतनी आकर्षण है जो दूसरे को खींच लेता है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होना चाहिए। नंद बाबा बोले कृष्ण, अरे बाप रे बाप, इतना टेढ़ो नाम हो तो ना ले जाना। बोले कैसे? अब तो हम आए कनुआ कहेंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब तो भैया इतना कह करके गर्गाचार्य जी चल दिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। एक बार मैया लाला को उछाल उछाल खेला रही थी, खूब उछाल खूब उछाल। कहते हैं कि छगन मगन मेरे लाल को आजा रे निधिया आजा, छगन मगन मेरे लाल को आजा रे निधिया।
सुधारता हजार मेरो लालना जग में मेरे अब तो मैया लाला को खूब झुलाए रही है, खूब झुलाए रही है, खूब झुलाए रही है। जैसे घरों में माताएं सब लाला को कैसे झुलाती हैं, अरे चंदा मामा अरे आवो अरे आवो हो, अरे सोने के कटोरावा में दूध मत लियावा हो, भले थोड़ा मध्यम है, भले फुटइये कटोरा होई त कहा, भले फुटइये कटोरा होई त कहा, माई ओकरा के बाप रे बाप सोने के कटोरवा बना देली। अरे चंदा मामा अरे आव पारे आव हो, अरे सोने के कटोरावा में दूध मत ले आव हो। बाबू के घुटूक दे, बाबू के घुटूक दे, प्रेम से बोलो। हम माताएं सब देखती हैं कि लाला खूब रो रहा है, खूब रो रहा है, चुप रहे बाबा आवे को खा जावे, ए बाबा आवे को खा जावे। ये कहाँ की प्रथा है मालूम? एक बार एक महात्मा दीपावली के प्रातः वेला में परवा के दिन महेंद्र लिया, परवा के दिन चले जा रहे थे, गांव से गुजर रहे थे, तो एक घर के पास से गुजरे, उस घर में दो बच्चे लड़ रहे थे, मैं हाथी खाऊंगा, मैं घोड़ा खाऊंगा, मैं हाथी खाऊंगा, मैं घोड़ा खाऊंगा। और ऋषि बोले अरे बाप रे बाप, ये हाथी घोड़ा खाने वाले कितने बड़े हो, थोड़ा मैं भी देखूं। लेकिन भैया दीपावली के दिन जो वो शक्कर का जो मिठाई बनता है ना, हाथी घोड़ा देखते हैं ना, शक्कर का गाटा का बनता है, उसी को लेकर के लड़ रहे थे। ऋषि को अनुभूति नहीं हुआ, जैसे ही संत गए देखे कि अरे बाप रे बाप, जो मिठाई लेके लड़ रहे हैं, हम हाथी खाएंगे, हम घोड़ा खाएंगे, हम हाथी खाएंगे, हम घोड़ा खाएंगे। कहने का मतलब कि प्रत्यक्षम की प्रमाणम, प्रत्यक्ष का कोई प्रमाण नहीं होता है, बिना जाने किसी पर कोई लांछन लगाना नहीं चाहिए। आज बड़ी सुंदर भाव में कहते हैं कि आज मैया लाला को उछाल उछाल खिलाने लगी, खूब उछाले। अब तो लाला ने नियम बना लिया कि मैया उछालेगी तब तक हंसेंगे, और जब उछालवो बंद कर देगी तो रोवे लगेंगे। अब तो मैया लगी दूध पिलाने। ठाकुर जी ने देखा कि मैया तो ज़्यादा ऊंचा नहीं उछाल सकती, लेकिन आज मामा जी ने हमारे लिए उड़न खटोला भेज दीनो। अब तो कन्हैया ने वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया, और जैसे ही वजन बढ़ाया, आज मैया कह रही अरे बाप रे बाप, मेरो नेक छोरा इतना वजनदार कैसे है गए। अब तो बोले अरे बाप रे बाप, लग रहा है हमने आपको दूध ज़्यादा पिला दी, अब तो दूध पीने के शौक में आज ठाकुर जी को नीचे रख दी, और नीचे रख करके मैया अंदर गई। तब तक इधर तृणावर्त नाम का राक्षस आया, चक्रवात का रूप धारण करके, और अपने वेग में आकर के ठाकुर को आज अपने हाथों से उठा करके कंधे पर बैठा करके ले चल पड़ा आकाश में। अब सोचा कि इसे ऊपर से ले जाकर के नीचे पटक देंगे, ना रहेगी बांस और ना बाजेगी बांसुरी। और ऐसे ही सोच रहा था, तब तक ठाकुर जी ने अपना विग्रह बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। अब इतना वजन कर दिया, इतना वजन कर दिया, तो उसे लग रहा है अरे बाप रे बाप, मैंने कहीं जल्दी जल्दी में कोई काला पत्थर तो नहीं उठा लाया। भगवान मुस्कुराने लगे, बोले पागल हो गया है क्या, देखो ना देखो, सब लोग पत्थर में हमको देखते हैं, ये पगला हम में पत्थर को देखता है। सब लोग पत्थर में हमको देखते हैं, लेकिन ये पगला पत्थर में हम में पत्थर को देखता है। यही तो व्यक्ति की नजरिया है। इसलिए कहते हैं कि नैन के जल बिंदु कहे भावन को क्षति प्राण बिछाए। नैनन के बिंदु से प्राण को बिछाने का अगर किसी के अंदर सामर्थ्य है, वो है हमारे मैया के अंदर। प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो भैया। माँ का वर्णन जितना ही किया जाए उतना ही कम है। माँ
माँ एक ऐसा शब्द है कि जिसको एक बार अंदर प्रविष्ट करने के बाद वह बाहर निकलने का नाम नहीं लेता है। हो कितनी प्यारी है, हो कितनी मीठी है, हो प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। थक कर जब वापस मैं आता हूँ मेरी मैया, तू आंचल की छावों में ए पलक ढारती मैया। हो कितनी सोड़ी है, हो कितनी मीठी है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ। प्यारे, जीवन में सब कुछ करना है लेकिन माँ के प्रति कभी द्वेष मत करना। हम तो शुरू से देखते अंत तक एक ही शब्द बोलते कि माँ और पिता जैसा कोई संसार में नहीं होता है। कहते कि प्यारे, पुत्र को पुत्र हो सकता है लेकिन माता को माता नहीं हो सकती। माँ को कितना हो कुछ कर लो लेकिन माँ को तो बच्चा बाल नोचता है, चेहरा नोचता है, नाक नोचता है, लेकिन फिर भी बच्चा को माँ आंचल ढक करके दूध पिलाती है। प्यारे, ऐसा कभी अनिष्ट नहीं करना चाहिए। हमने कई जगह देखा है, एक जगह वर्णन आता है कि एक माँ डेली मजदूरी करती थी, डेली मजदूरी कर करके बच्चे को पढ़ाती और बच्चे को पढ़ा करके एक अच्छा आईएएस बनाया और आईएएस बनाते ही वह बच्चा ड्यूटी करने लगा और ड्यूटी करते करते उस बच्चे को एक लड़की से प्रेम हो गया, मोह हो गया और मोह होते ही वह लड़का उस लड़की के बस में हो गया। और जिस समय माँ को सुख भोगने का समय आया, अब तो बच्चा उस प्रेम में पड़ करके माँ को घूमने लगा। माँ कहती अब आएगा, अब आएगा। एक दिन आया और बोला कि माँ अब मैं कभी आऊंगा नहीं, मेरा विवाह इतनी तारीख को। माँ एक भी बार नहीं कहती कि बेटा मुझे भी आना है। बेटा पहले ही सुना था कि माँ अगर तू जाएगी ना तो मेरी पत्नी मुझे छोड़ देगी। माँ मन ही मन कहती कि बेटा कोई बात नहीं, हम नहीं जाएंगे लेकिन मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। माँ आशीर्वाद, जा बेटा तू सुखी रहे, सुख संपत्ति तुझे प्राप्त हो। आज बेटा जाता है, विवाह करता है, विवाह करने के बाद सास ससुर से आशीर्वाद लेता है। लेने के बाद वह बेटा शहर में बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाता है। जो माँ आज तक शुद्ध चावल के साथ दाल नहीं खाई, जो माँ जब कभी चावल खाती तो सब्जी नहीं मिलता, सब्जी मिलता तो चावल नहीं मिलता, ऐसी स्थिति थी माँ की। माँ एक खर फूस के महल में रहती थी। माँ के जगह जगह से चमड़े झूल गए थे। जब अंतिम समय आया ना, माँ ने सोचा कि एक बार अपने बेटा का मुखड़ा देख लूं, एक बार अपने बेटा को देख लूंगा तो फिर बार बार नाम ले लूं। एक इच्छा है और एक व्यक्ति से कही कि हमें थोड़ा मेरे बेटे के पास छोड़ दो। आज वह व्यक्ति माँ को ले गया और ले जाकर के उसके दरवाजे पर छोड़ दिया। ऑफिस के अंदर बेटा बैठा हुआ है, बाहर पुलिस खड़ा है। माँ रोती हुई, बिलखती हुई, लड़खड़ाती माँ, शुद्ध वस्त्र भी शरीर पर नहीं थे, चमड़े जगह जगह से झूल गए थे। माँ ने जाकर के कहा भैया फलाने व्यक्ति को जानती हो क्या? उसने कहा कि हाँ माँ जानते हैं, बोलो। हाँ तो जाकर के कह दो उनकी बूढ़ी माँ उनसे मिलने के लिए आई है। सिपाही जब नीचे से ऊपर देखा ना, सिपाही के आंखों से अश्रु रुक नहीं रहा था, लेकिन फिर भी अपने अश्रु को पोंछ करके और अंदर जाता है
और जा करके माँ अपनी कानों से जनलेतर लगाई हुई है। और जैसे ही सिपाही गया, बोला सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या बात है? बोले सर एक बूढ़ी मैया बाहर आई है और वो अपना नाम ही बता रही है और आपका नाम रख के कह रही है ना कि उनकी माँ आई है, थोड़ा मिल लीजिए। बेटा अंदर से बोलता है, दुर्दशा सुन करके बोलता कि जा करके कह दो कि सर ऑफिस में नहीं है। जैसे ही माँ के कानों तक वो आवाज आती है ना, माँ का रोम कांपने लगा। माँ फिर भी कुछ बोलती नहीं है। माँ रोती हुई, बिलखती हुई, माँ कांपती हुई वहां से चलती है और लड़खड़ाती माँ जैसे ही चौराहे को क्रॉस कर रही थी, उसका चीर माँ के चरणों में फंस पड़ा और माँ पृथ्वी पर धड़ से गिर पड़ी। लोगों का भीड़ इकट्ठा हो गया। जैसे उसी रास्ते से लड़के की गाड़ी निकली, 2-4 पुलिस की गाड़ी निकली। लड़के ने देखा कि अरे भाई, मेरे ही जिले में अगर ऐसा हो देखना चाहिए, क्या बात है। उठ करके देखने गया, बेचारा सूट बूट पहन करके, जूते पहन करके आगे बढ़ा। जैसे ही आगे बढ़ा गया भीड़ में, तो माँ रो रही है, अंतिम सांस ले रही है माँ। फिर भी धीरे से देखता है और भीड़ में अपने माँ को पहचानने से कतराता है और फिर वहां से घूमता है। जैसे ही पीछे मुड़े साहब, उनके पैर जो है एक पत्थर में टकराए और पृथ्वी पर धड़ाम से गिरे। माँ का हृदय बोलता, बेटा तुझे चोट तो नहीं आई? बेटा तुझे चोट तो नहीं आई? यारे उस अंतिम सांस गिनने वाली माँ का हृदय अंत समय तक कहता है कि बेटा तुझे चोट तो नहीं आई। और हम इतने निष्ठुर हो गए हैं, हम इतने निर्दयी हो गए हैं कि वही माँ का जब सुख भोगने का समय आता है तो उसी माँ को उठाते हैं और उठा करके ले जा करके कारागृह में डाल देते हैं। अरे वह अनाथ आश्रम कारागृह नहीं तो क्या है, वह वृद्धा आश्रम कारागृह नहीं तो क्या है? क्या महाराज, वह वृद्धा आश्रम कारागृह के समान है। जिसने तुम्हारे लिए स्वप्न सोचा कि हमारा बेटा, हम घास काट रहे तो हमारा बेटा घास ना काटे, हम सब्जी रोप रहे तो हमारी बेटा सब्जी ना रोपे, हम बिजनेस करें तो हमारी बेटा बिजनेस ना करे बल्कि अच्छे उपलब्धि को प्राप्त करे। लेकिन हम इतने निष्ठुर हो गए, इतने कठोर हो गए। कहते कि प्यारे, आज माँ की ममता इतनी कोमल है, इतनी कोमल है कि माँ और माँ से माया बना है। प्रेम से बोलो, माँ मन जो या मन नहीं, जो नहीं है उसी का नाम माया है। कहते कि प्यारे, आज बड़ी सुंदर भाव में कहते हैं कि वह माया रूपी चक्रवात तृणावर्त आया और भगवान को वेग में उठा ले गया और ले करके ऊपर गया। और कहते कि प्यारे, अब तो सोचने लगा कि भाई इसे मार डालूंगा, लेकिन भगवान ने अपना विग्रह बढ़ाना प्रारंभ किया। इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया, उसका कंधा दर्द करने लगा। बोला अरे बाप रे बाप, कहने बालक के भगे भगे कोई पत्थर तो नहीं उठा रहा। बोले ये कितना दुष्ट है। अरे हम में भगवान देखते हैं, लेकिन हम में पत्थर देखता है। बताओ कितनी विडंबना है। और ठाकुर जी ने करते करते यहाँ तक कि हृदहस्तम तथी पाणी, आज भगवान ने ऐसा टेटुआ दबाया, ऐसा टेटुआ दबाया और पृथ्वी पर बोलिए तृणावर्त भगवान की, बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कालेन व्रजतापेन गोकुले राम केशव, जानुभ्यां पाणिभ्यां रंगी माडौ बीजन
तो कहा। एक बार ठाकुर जी का लीला देखो। नंद बाबा शालीग्राम को खूब स्नान करा रहे थे, खूब स्नान करा रहे थे, दूध से, दही से, घी से, मधु से, शक्कर से, काजू से, अखरोट से, रसमलाई से। बाप रे बाप। अब तो ठाकुर जी गुटुरवन बैठ करके टकटकी लगा करके देख रहे थे। बोले बाप रे बाप, ये तो काला काला होगा, गुलाब जामुन है, प्रेम से बोलो। अब जैसे ही नंद बाबा ने वहाँ की सेवा कर दी और सेवा करके और माला में हाथ लगा करके लगे माला जपने, तब तक ठाकुर जी घुटुरवन आए और घुटुरवन आ करके शालीग्राम को उठाए और शालीग्राम को उठा करके मुख में गप्पा नंद बाबा की कुछ समय बाद समाधि खुली। अब तो भैया ढूंढने लगे मेरे ठाकुर कहाँ गए, अरे मेरे ठाकुर कहाँ गए, ठाकुर कहाँ। बगल में बलराम जी खड़े बैठे। बोले क्यों रे बलराम, तेने हमारी ठाकुर जी देखी? बलराम ने कहा ये बाबा हम तो को ठाकुर ना जाने, आपकी ठाकुर आप ही जानो, हम तो दूसरे काम में बिजी थे। भैया से पूछ रहे कारे यशोदा, तेने हमारी शालीग्राम देखी? यशोदा कहे काजी आप भी कैसे हो, मन है बैठे हैं पूजा पे, मन है पूजा पे। कहाँ बैठे रहते, पूजा करते हो आप जानो आपके शालीग्राम कहाँ है। जैसे ही नंद बाबा घूम के देख रहे हैं तो कन्हैया चुपचाप बैठा हुआ है। नंद बाबा बोले क्यों रे कन्हैया, तैने शालीग्राम देखी? कन्हैया कह रहे हो क्योंकि अंदर शालीग्राम थे, सो आवाज ही ना। बोले कारे दानी के तेने हमारे शालीग्राम देखी? तो अब तो नंद बाबा को प्रतीत हो गया कि दारी के याही ने मुख में रख रखो है, सो एक थप्पा मारी सो भल से शालीग्राम हो गई। हे राम हे राम हे राम, यानी तो हमारो शालीग्राम निकल रहा हो। आज कन्हैया मन ही मन कह रहे कि बाबा को देखो। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमा, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे राम। आज देखो यहीं पर ठाकुर विराजमान है, लेकिन हमारे पिताजी तो शालीग्राम को पूज रहे हैं। प्रेम से बोलो। और जिस प्रकार आज ठाकुर जी की लीला अपरंपार है, ऐसे करते 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 ठाकुर जी ने आज घुटुरवन से घुटुरवन आज खेलना प्रारंभ कर दिया। प्रेम से बोलो। धूलि भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। अरे खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनि बाजत पीरी कचोटी। वाह सभी को रस खान बिलोकत, वारत काम कला निज कोटि। अरे काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। कहते कि प्यारे आज ठाकुर जी की लीला बड़ी अपरंपार है। आज ठाकुर खेलते 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 अब धीरे से चारों तरफ देखने लगे, कोई देख तो नहीं रहा है, और धीरे से मट्टी उठाए और मुख में गप्पा दिखा। तब तक बलराम जी ने देख ली। बोले दारी के तेने माटी खाई